परिवर्तन जिला पंचायत लड़ना चाहे तो प्रधान जी को वो अपना नाम मतलब पूरा बायोडाटा दे दे ताकि मैं लखनऊ वो बायोडाटा भेज दूं, और जिस वार्ड से हम लड़ना चाहेंगे उस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। और हमें ये भी आश्वस्त किया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कि हम इस बार बंजारा समाज के 2 व्यक्ति को विधायक का टिकट देंगे। गजब, बधाई, तालियां भाई। और माननीय ओम प्रकाश राजभर बोलते ही नहीं करके दिखाते हैं। उसमें भी यही रहेगा कि जहां से हमारा व्यक्ति विधायकी का इलेक्शन लड़ेगा तो वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। तो जिन लोगों को तैयारी करनी हो वे अभी से तैयारी कर दें, चाहे वो जिला पंचायत के लिए तैयारी करें, चाहे वो विधायकी के लिए तैयारी करें। अपने क्षेत्र में आना जाना, लोगों के दुख सुख में काम आना, लोगों के काम करना अभी से शुरू कर दें ताकि इलेक्शन में हमें आसानी हो जाए। ठीक है ना जी, जिसे भी जो भी तैयारी करनी हो। और मेरे पास एक नाम भी आ गया अली, वार्ड नंबर 8 से जिला शामली से महिपाल प्रधान जी जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई भाई, धन्यवाद। यदि आप सबकी सहमति हो तो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। सहमति पूरी रहेगी तन मन धन से। बहुत अच्छी बात है। और हमारे बीच एक युवा साथी और बैठे हैं जिनका अभिनंदन हम करना भूल गए। अब मैं चाहूंगा कि भाई अर्जुन एक बार खड़े हो जाएं और इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तालियां भाई, तालियां। ये समाज सेवा के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। जी जी, जिनकी रचनाएं आती रहती है, कविताएं छपती रहती हैं, तो इनका भी जोरदार स्वागत हो जाए एक बार। तालियां भाई, तालियां। क्योंकि समाज तरक्की करता है तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बीच में से ही आप सभी कहीं ना कहीं कुछ योगदान समाज के लिए करें ताकि आपका भी नाम रोशन हो, आपके गांव का भी नाम रोशन हो और आपके माँ बाप का भी नाम रोशन हो। तो हमारे बीच सभी लोग उपस्थित हैं, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए। देखिए, मैं अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले आपके गांव के 4 गांवों में मैं दौरा करके गया था, जिसमें रसाना, रड़ा, पांतुपुरा और एक खेड़की। चूंकि आज हम सत्ता में हैं और सत्ता के साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो पंचायती राज मिनिस्टर हैं। यानी कि जितने भी हमारे काम, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, सड़क हो, नाली हो, खड़ंचा हो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई काम, पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, किसी भी तरह का कोई काम हो तो वो हमारे पास है। देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मिनिस्टर हैं और उनका प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं जो आप लोगों के बीच में। तालियां भाई, तालियां। मैं अभी जब आया था तो मैंने एक बात रखी थी कि मैं झूठे वादे तो करके नहीं जाऊंगा, आपको कह दूं आपके 8 काम करा दूं, 10 काम करा दूं। फिलहाल मैं एक काम आप मुझे दे दो। तो मैं समझता हूं कि चारों गांव में से बारात घर और शमशान के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे और वो प्रस्ताव पास होकर शासन में आ गए हैं और उनकी पैमाइश भी हो गई है। अब जैसे ही किसी निधि से पैसा आएगा, चूंकि काम करने के लिए निधि से पैसा आना भी जरूरी होता है, अब चाहे वो विधायक निधि से आए, सांसद निधि से आए, जिला पंचायत से आए, किसी से भी आए, ये थोड़ी देर में वितरण कराना। अभी रोक दो, अभी वितरण नहीं करना, अभी एक साइड कर दो, साइड कर दो। तो आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आपके बीच में आपका अपना भाई भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आपके समाज का कोई काम सुजीत जी रुकना नहीं चाहिए। मैं किसी और बिरादरी का कोई काम बताता हूँ, बोलते अपना समाज का है, मैंने नहीं जी, बोले अपने समाज का काम लेकर आओ। क्या बात है। वो बोलते हैं कि बंजारा समाज का काम नहीं रुकना चाहिए बस। तो कितनी खुशी की बात आज हमारे बीच में है। हालांकि मेरे पास 24 जिले हैं, लेकिन मैं 76 के 76 जिलों में मैं वादा करता हूं कि 76 के 76 जिलों में यदि किसी को कोई कहीं भी समस्या है तो वो समस्या बताएं और 76 के 76 जिलों में हमारी समस्या का निदान होगा। तालियां भाई, तालियां। अभी एक दिन मेरे पास एक फोन आया था गोरखपुर से, राजपुर गढ़ी से था वो फोन, कि सुजीत भाई हमें पता लगा है कि पड़ोस के घर में राजभर जी बैठे हैं और हम मिलना चाहते हैं। शायद टीटू नाम था उनका, नीटू।
तो उनका फोन मेरे पास आया, मैंने मंत्री जी को कॉल करी, मंत्री जी बंजारा समाज के डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, बोले तुरंत भेज दो। मैंने उनको फोन किया कि आप जाओ और तुरंत मिलो। अब वो जैसे भी बैठे होंगे, थोड़ा तैयार होने में समय लग गया, मंत्री जी का फिर फोन आया, भैया हमें निकलना है, वो पहुंचे नहीं। मैंने फिर फोन करा, वो बोले जी हम जिस घर में मंत्री जी बैठे हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हम घर के बाहर खड़े। तब तक मंत्री जी इस घर से बाहर आ चुके थे। उन्होंने जैसे ही बताया कि हम बंजारा समाज से हैं, उन्होंने पूरी गली भरी हुई थी वहां लोगों से, तो उन्होंने तुरंत उन लोगों से गले मिलकर फोटो खिंचवाए और साथ ही साथ कहा, ई देखो बंजारा समाज के व्यक्ति आए हैं। क्या बात है, गजब। ई देखो बंजारा समाज के व्यक्ति आए हैं। वो सुजीत बंजारा जो मुजफ्फरनगर में बैठा है, उसके आदमी यहाँ भी पूरे प्रदेश में फैल रहे हैं। क्या बात है, ये गजब, तालियां भाई। तो जाने जब मंत्री जी चले गए, नीटू जी का मेरे पास फोन आया कि आज हमारी पूरी गली में वाहवाही हो गई। बोले जिसके घर आए थे उसका तो लोगों को चर्चा भी नहीं हुआ, बोले असली स्वागत तो मंत्री जी ने तुम्हारा किया है। क्या बात है। वास्तव में माननीय ओम प्रकाश राजभर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गली से लेकर सदन तक जब भी विधानसभा में बैठक चलती है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ज्यादा से ज्यादा बंजारा समाज का नाम लेते हैं उसमें, और साथ ही साथ वे निवेदन करते हैं स्पीकर महोदय से कि बंजारा समाज के गांव को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, क्योंकि हम लोग मजरे में रहते हैं। यदि हमारे गांव राजस्व ग्राम हो जाएंगे तो भले ही हमारे 10 लोग प्रधानी लड़े, बनेगा तो बंजारा समाज से ही ना। गजब। तो वे चाहते हैं, अब मिर्जा टिल्ला ही गांव ले लो, 2500 की वोट हमारी अपने समाज की है, हम तब भी मजरे में हैं। नहीं तो 1000 वोट के ऊपर राजस्व ग्राम घोषित कर देना चाहिए। तो एक मांग ये जो रखी है, संभवतः ये भी हमारी जब तक वे मंत्री हैं पूरी हो जाए, शायद ऐसी आशा हम करते हैं उनसे, क्योंकि बार बार वो इस बात को उठाते हैं कि बंजारा समाज के गांव को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि जो हम लोगों को राशन फ्री मिलता है, भले ये फ्री ना मिले, क्योंकि राशन फ्री मिलने का एक दुष्प्रभाव पड़ता है हम पर। हम लोग जब सुबह घर से निकलते हैं तो इसी प्रपंच को लेकर निकलते हैं कि शाम तक दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए राशन की व्यवस्था कर ले, इसीलिए तो हम जाते हैं बाहर, और वही हमें फ्री मिल जाए। जब हमारी जेब में राशन पड़ा हुआ है तो हम काम करने क्यों जाएंगे? तो इससे हम निठल्ले और नाकारा भी होते हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं, भले ही राशन ना मिले, फ्री चिकित्सा और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और जिस मांग को लेकर ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस मांग को लेकर चलते हैं, उस मांग को पूरा करा कर रहते हैं। जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में वे मंत्री थे तो पिछड़े, गरीब, वंचित, शोषित लोगों का जो भी विकास का काम था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और वो नहीं माना गया तो उन्होंने अपने मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। क्या आज की डेट में कोई ग्राम प्रधान है अपने प्रधानी का इस्तीफा दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने पिछड़े, वंचित, शोषित लोगों के काम के लिए अपने मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे नेक विचार के हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनकी ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं हैं कि जन जन तक लाभ पहुंचे, गरीबों को जो चाहिए। अभी उन्होंने एक जीरो पॉवर्टी स्कीम शुरू की है। प्रधान जी, आपको तो जानकारी होगी, आपको जानकारी है जीरो पॉवर्टी की? किसी को जीरो पॉवर्टी का मतलब बता दूं? वन टाइम, एक ही बार में आपको शौचालय, घर, नाली, खड़ंचा, गैस सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड, एक ही बार में सारी चीज मुहैया सरकार करा के देगी। उन्होंने जीरो पॉवर्टी की एक स्कीम गवर्नमेंट के तहत रखी थी, वो उनकी मान ली गई है और वो जिला मतलब पंचायती राज के अधीन रहती है वो। और सभी जिलों में हमने जिला अध्यक्ष के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से जीरो पॉवर्टी के फॉर्म भरवाए गए। लेकिन वो पात्र जो है, ऐसा नहीं है कि मैं अपना भर दूं, नहीं हो सकता। जो पात्र हैं उनके फॉर्म भरवाने चाहिए, अन्यथा हम एक्स्ट्रा फॉर्म भर देते हैं तो जो पात्र हैं उनके भी फॉर्म कट जाते हैं। तो ये स्कीम चलवाई, बहुत बढ़िया स्कीम है। साथ ही साथ उन्होंने हमें बताया जो चीज कोई किसी को नहीं बताता,
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि आप गांव-गांव जाओ। आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टी के लोग केवल इलेक्शन के समय बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं? जब इलेक्शन होता है उसी एक महीने आप लोगों के बीच में आते हैं और जो आपकी शिकायत सुझाव जो भी आपकी समस्याएं होती है वो ये कहकर टाल देते हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, आपका हम ये काम करा देंगे। लेकिन हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर ने हमें निर्देश दिया हुआ है कि महीने में 25 दिन कम से कम आप जन चौपाल करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और लोगों को आप जो वोट करते हैं उसके क्या अधिकार हैं। मैं आपको बता दूं, आप वोट तो करते हैं लेकिन अपना अधिकार हमें नहीं पता होता। हर विधायक के पास एक निधि होती है जो कोई विधायक किसी व्यक्ति को नहीं बताता। यदि हमें किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जैसे कैंसर, किडनी की समस्या, लीवर ट्रांसप्लांट होना हो जिसमें कि 5, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए तक लगते हैं, तो वो एक निधि विधायक के पास होती है। यदि आपको या आपके परिवार में किसी रिश्तेदार को इस तरह की समस्या है तो सरकारी अस्पताल जाएं, अपनी जांच कराएं, जांच कराने के बाद एक एस्टीमेट बनवाएं कि तमाम बीमारी में हमारा खर्च क्या होगा। वो एस्टीमेट बनता है सरकारी अस्पताल से ही। वो आपको बताएंगे कि आपकी पूरी बीमारी आज से लेकर जब तक ऑपरेशन होगा, जो इंस्ट्रूमेंट आपके अंदर डलेंगे, जो आपकी दवाई का खर्च होगा, बेड खर्च होगा, वो सब मिला के आपको बता दिया कि 20 लाख खर्च होगा। तो वो एस्टीमेट आप हमारे जिला अध्यक्ष जी को या मुजफ्फरनगर में है तो हमें दें, तो हम वो आपको केवल 8 दिन के अंदर जितना भी जो एस्टीमेट आपका बनेगा 8 से 15 दिन के अंदर, चाहे वो 5 लाख हो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो मुहैया हम करा के देंगे आपको। उसमें आपका एस्टीमेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके बैंक खाते की फोटोकॉपी एक चाहती है। विधायक इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो पैसा डायरेक्ट जो व्यक्ति बीमार होता है उसके खाते में आता है। यदि वो विधायक के खाते में आता तो सब विधायक बताया करते, क्योंकि 25 लाख रुपए यदि आता तो विधायक आपको 15 लाख देते, 10 लाख तो खाई जाते हैं, है कि नहीं? तो वो इसलिए आपको नहीं बताते, जबकि ये सब विधायक के पास है। और पूरे भारत में केवल एक ही विधायक ऐसा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर, जिसने इस निधि से 18 करोड़ 57 हजार पिछले महीने तक लोगों को इस निधि से लाभ दिलाया है। पूरे देश में केवल एक विधायक से है वो। बोलो, जनता के लिए सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो हमें ऐसे व्यक्ति से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। देखिए, हम किसी से ये नहीं कहते कि आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ो, आप सपा को छोड़ दो, कांग्रेस को छोड़ दो।